लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 12। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सईद ने मिस्टर विडमोर के चंगुल से डेजमंड को छुड़ा लिया है और वो उसे उस आइलैंड से निकलकर ले जाता है। अब आगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे हुगो को एक सक्सेसफुल होने की वजह से एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड लेने के बाद जब हुगो और उसकी माँ बाहर आते हैं तो उसकी माँ उस पे चिढ़ जाती है। वो उसे बोलती है कि तुम कब तक अकेले रहोगे, तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेटिंग अपने पड़ोस वाली आंटी की बेटी के साथ कर दी है। वो तुम्हारे साथ कल लंच के लिए आ रहे हैं। तब हुगो मना करता है, पर उसकी माँ उसे जोर देके बोलती है कि तुम्हें जाना होगा, और तभी सीन चेंज होता है और अब हमें आइलैंड का सीन दिखाई देता है, जहाँ पे हुगो लिबी की कब्र पर आया होता है। वो उसके साथ बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे एलिना आती है। वो उसे बोलती है कि हम जा रहे हैं, हमें दूसरे आइलैंड पर जाकर उस प्लेन को उड़ाना है। तब हुगो हाँ बोलता है। तब एलिना उसे पूछती है कि यह कब्र किसकी है। हुगो बताता है कि ये कब्र लिबी के है। वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मैं डेट पर भी गया था और बाद में उसका मर्डर हो गया। तब एलिना उसे सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है और अचानक से वहां पे माइकल आता है। माइकल हुगो को बोलता है कि तुम्हारी वजह से आइलैंड के सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि तुम उस प्लेन को उड़ाने जा रहे हो और ये तुम्हारा आइडिया है और सारे लोग तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहे हैं। तभी वहां पे जैक आता है और माइकल वहां से चला जाता है और अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। हमें हुगो को दिखाया जाता है, वो पड़ोस वाली आंटी की बेटी की राह देख रहा होता है कि तभी वहां पे लिबी आती है। हुगो लिबी को पड़ोस वाली आंटी की बेटी समझ लेता है, पर तब लिबी बोलती है कि मैं तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी की बेटी नहीं हूँ, मैं लिबी हूँ। तब हुगो उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब लिबी बोलती है कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। हुगो उसे बताने को बोलता है। तब लिबी उसे बोलती है कि हमारा पिछले जन्म का कुछ नाता है, शायद हम दूसरे जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे। कि तभी अचानक वहां पे डॉक्टर आते हैं। वो लिबी को उठा के वहां से लेकर जाते हैं। जब हुगो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर लिबी को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। अब सीन आइलैंड पे वापस आता है। एलेना बहुत सारे बॉम्ब लेकर ग्रुप के पास आती है और वो सबको बोलती है कि हमें जाना होगा। तब हुगो उसे बोलता है कि हम प्लेन को उड़ाने के लिए क्यों जा रहे हैं, शायद रिचर्ड रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि हुगो को शंका होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले माइकल ने उसे कहा था कि वो सबका मारने का कारण बनेगा। हुगो एलेना को समझाता है कि हम उस प्लेन को नहीं उड़ाते हैं। तब एलेना उसे बोलती है कि अगर हमने उस प्लेन को नहीं उड़ाया तो यहाँ से ब्लैक स्मोक बाहर चला जाएगा, और वो बात करते करते बॉम्ब वाली बैग नीचे रखती है और तभी वो बॉम्ब फट जाता है और उसमें एलेना मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉन को दिखाया जाता है। वहां पे केट और सॉयर जॉन को पूछते हैं कि हम यहाँ से कब जाने वाले हैं। तब जॉन उसे बोलता है कि तुम्हारे सारे दोस्त जब तक हमारे साथ में नहीं आएंगे तब तक हम इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जा सकते। और तभी वहां पे सईद आता है। सईद जॉन को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। अब वो दोनों बात करने के लिए साइड में आ जाते हैं। तब जॉन सईद को पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो सबमरीन में क्या छुपा रहे हैं। तब सईद बोलता है कि मुझे पता चला है और मैं उस चीज को यहाँ लेकर आया हूँ, और वो डेजमंड को वहां पे दिखाता है। डेजमंड एक पेड़ को बंधा हुआ होता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है। वो सबको बोल रहा होता है कि हम बोट के पास जाएंगे और वहां से बहुत सारा बारूद लेकर उस प्लेन को उड़ाने के लिए चले जाएंगे। पर जैक उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एलेना की मौत की वजह से वो ऐसा करना नहीं चाहता। तब हुगो बोलता है कि हमें रिचर्ड की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो सही बोल रहा है, और अब सब लोग उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। हमें हुगो को दिखाया जाता है। वो बहुत टेंशन में होने के कारण बहुत सारा चिकन खा रहा होता है। तभी वहां पे डेजमंड आता है। वो हुगो को बोलता है कि मैंने तुम्हें फ्लाइट 815 में देखा था।
और वो फिर हुगो के डिप्रेशन का कारण पूछता है। तब हुगो बोलता है कि कल मैं एक लड़की से मिला था, उस लड़की ने मुझे कहा कि हमारा पिछले जन्म का नाता है, हम पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे। पर तब मुझे पता चला कि वो पागल औरत है, क्योंकि उसे एक डॉक्टर वहां से लेकर जा रहा था। तब डेजमंड बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर उससे जाकर बात करनी चाहिए और तभी तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा। और अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है। जॉन डेजमंड से बात करने के लिए आता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। तब डेजमंड उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है और उन लोगों ने मुझे मशीन में डालकर मारने की भी कोशिश की थी। तब जॉन को उस पे शक हो जाता है। वो डेजमंड को बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तब डेजमंड उसके साथ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें जैक के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो बॉम्ब लेने के लिए उस बोट के पास पहुंच जाते हैं। तभी उस बोट में से हुगो चिल्लाते हुए भागते हुए आता है और वो सबको भागने को बोलता है और तभी अचानक वो बोट फट जाती है। तब रिचर्ड बोलता है कि ये तुमने क्यों किया। हुगो बोलता है कि मैं तुम सबको बचा रहा हूँ। अब रिचर्ड हुगो पे चिल्ला रहा होता है पर जैक उसे शांत कर देता है। फिर माइल हुगो को पूछता है कि ये तुमने क्यों किया। तब हुगो बताता है कि माइकल ने मुझे कहा कि तुम उस प्लेन को मत फोड़ो और इसलिए मैंने सारे डायनामाइट जला दिया है, जिसकी वजह से अगर डायनामाइट नहीं होगे तो प्लेन भी नहीं फटेगा। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हुगो लिबी से मिलने के लिए पागल खाने आता है, पर वो डॉक्टर लिबी से मिलने के लिए उसे मना करता है। तब हुगो उसे पैसे देता है और लिबी से मिलने के लिए मना लेता है। अब हुगो लिबी से मिलता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा मेरा क्या नाता है। तब लिबी बोलती है कि हम इस जन्म में नहीं, हम दूसरे जन्म में मिले हैं। वहां पे हमारा प्लेन क्रैश हो गया था और हम दोनों एक आइलैंड पे थे और वहां पे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। तब हुगो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। तब लिबी बोलती है कि मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन ये सब मेरी यादें हैं और सब लोग मुझे वैसे ही पागल बोल रहे हैं, तुम भी शायद मुझे पागल समझते हो। तब हुगो थोड़ा सोचने लगता है और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों डेट पर चले। तब लिबी उसे बोलती है कि मुझे डेट पर जाने से अच्छा लगेगा और तभी सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है। हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है। रिचर्ड बेन को पूछता है कि क्या तुम्हारे अड्डे पर एक्सप्लोजिव है। तब बेन उसे हाँ बोलता है। तब रिचर्ड बोलता है कि हम वो एक्सप्लोजिव लेने के लिए बेन के अड्डे पर जाएंगे। तब हुगो बीच में बोलता है कि मुझे जेकब ने कहा है कि हमें जाकर लॉक से बात करनी होगी। तब रिचर्ड उसका झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी जेकब उसको क्या करना है ये नहीं बताता, पर पूरा ग्रुप उस पर विश्वास नहीं करता। तब रिचर्ड सबको पूछता है कि कौन कौन मेरे साथ आएगा। तब बेन और माइल उसके साथ आने के लिए मान जाते हैं और वो तीनों वहां से चले जाते हैं और तभी ही हुगो का ग्रुप मिस्टर लॉक से बात करने के लिए निकल जाता है। अब हुगो का ग्रुप मिस्टर लॉक को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी हुगो जैक को बोलता है कि मैंने वहां पे झूठ बोला था, मैंने बोला था कि जेकब ने मुझे कहा कि मिस्टर लॉक को जाकर बात करना है। तब जैक बोलता है कि मुझे पता था, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ आ गया। हुगो पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों आए। तब जैक बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। और तभी सबको विस्पर की आवाज सुनाई देती है। तब हुगो बोलता है कि मैं जाकर पता लगाता हूँ कि ये क्या है। वो ग्रुप के साइड में आता है कि तभी उसे मिलने माइकल आता है। हुगो माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर लॉक कहाँ पे है। तब माइकल मिस्टर लॉक की जगह उसे दिखा देता है। फिर हुगो उसे थैंक्स बोलकर वहां से जा रहा होता है कि तभी माइकल उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी लिबी दिखे तो उसे मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। हमें हुगो और लिबी को दिखाया जाता है। वो एक बीच पे डेट के लिए आए होते हैं। अब वो दोनों बीच पे बात कर रहे होते हैं। तब हुगो उसे पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। तब लिबी उसे बोलती है कि हाँ। तब हुगो बोलता है कि शायद तुम्हारे पिछले जन्म की यादों की वजह से मैं तुम्हें पसंद हूँ। तब लिबी बोलती है कि ऐसा नहीं है और वो उसे किस करने जाती है। जैसे ही वो उसको किस करती है तभी हुगो को दूसरी लाइफ की सारी यादें याद आती है। तभी हुगो लिबी को बोलता है कि मुझे दूसरे जन्म की सारी यादें याद आ गई
और इस बात से लिपी बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं अब पागल नहीं हूँ, मेरी सारी यादें सच है। और तभी इन दोनों को डेजमंड देख रहा होता है। अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है। अब जॉन और डेजमंड एक वेल के पास पहुंच जाते हैं। अब जॉन उस वेल के बारे में डेजमंड को बताता है कि ये वेल बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे उन लोगों ने जब ये वेल खोदी थी तब वो कुछ आंसर ढूंढना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे कंपास हमेशा घूमता रहता था और उन्हें कुछ भी आंसर नहीं मिला। तब डेजमंड उसे पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता चले। और अब जॉन उसे ऐसे ही बातों बातों में फंसा रहा होता है। फिर बाद में वो मौका देखकर डेजमंड को उस वेल में धक्का दे देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। जॉन अपने ग्रुप के पास पहुंच जाता है। सॉयर उससे बात कर रहा होता है कि तभी वहां पे हुगो आता है। हुगो जॉन को बोलता है कि हमें तुमसे बात करनी है, पर बात करने से पहले अगर तुम सारे वेपन साइड में रख दोगे तो ही हम तुमसे बात करेंगे, और बाकी सब लोगों को मैं तभी बुलाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को मारने नहीं आए हैं, हम सिर्फ बात करने आए हैं। तब जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि हम कोई भी वेपन नहीं उठाएंगे। तब हुगो उसके सारे ग्रुप को बाहर बुलाता है। अब सारे लोग बाहर आते हैं और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। अब हमें फिर से जॉन को दिखाया जाता है। वो व्हील चेयर पे कहीं पे जा रहा होता है और उसे जाते वक्त डेजमंड देख रहा होता है कि तभी डेजमंड के पास बेन आता है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब डेजमंड बेन को झूठ बोलता है कि मेरा इस स्कूल में बच्चा है और मैं उसे बस देख रहा हूँ। बेन बोलता है कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, आप टेंशन मत लो, और तभी बेन वहां से चला जाता है। और अब जॉन रास्ते के बीच में आ जाता है। तभी डेजमंड गाड़ी चालू करता है और वो मिस्टर लॉक को उड़ा देता है। तब बेन भागते हुए मिस्टर लॉक के पास आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। और यहीं पे एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।